आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS की तैयारी 3 मंथ में कैसे करें ये इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपको बताता चलूं कि 3 मंथ में नामुमकिन चीज़ नहीं है, मुमकिन है। आपने तैयारी कैसे करनी है ये सारा तरीकाकार आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और किस पेपर को कितना टाइम देना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ टाइम और इसके अलावा सब्जेक्ट बताऊंगा, फिर तफसील भी बताऊंगा आपने इसमें क्या तैयार करना है। आपको बताता चलूँ कि आपने 1 घंटा डॉन न्यूज़पेपर को देना है, 1 घंटा ग्रामर को देना है, 3 घंटे आपने ऐसे को देने हैं, 1 घंटा आपने ऐसे की राइटिंग लाजमी करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी नंबर 1 को 3 घंटे देने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 को आपने 3 घंटे देने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 को आपने 3 घंटे देने हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 को आपने 3 घंटे देने हैं। और इसी तरह आपके 4 सब्जेक्ट भी क्लियर हो गए, और एक आपकी प्रेसी वाला यानी प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर भी क्लियर हो गया। ऐसे का पेपर भी 1 मंथ में 6 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए। अब आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है। मतलब प्रेसी और कंपोजिशन अगर आपकी ज़ीरो तैयारी है तो आपने अच्छी तैयारी 100% तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वो दूसरे मंथ में आपने प्रेसी और कंपोजिशन और ऐसे को इन दोनों को आपने लाजमी तीनों मंथ में अच्छे तरीके से तैयार करना है। मतलब 6 घंटे आपने कंपोजिशन और प्रेसी को लाजमी देने हैं। अब आपको बताता चलूं कि आपने प्रेसी में कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं। प्रेसी में आपने पार्ट ऑफ स्पीच लाजमी तैयार करने हैं, टेंसेस को लाजमी तैयार करें, सेंटेंस फॉर्मेशन को तैयार करें, वोकेबलरी को तैयार करें, करेक्शन को तैयार करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तैयार करें, पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स को तैयार करें। ठीक है, प्रेसी को तैयार करें, और इसी तरह पंक्चुएशन को तैयार करें, प्रेपोजिशन को तैयार करें। ठीक है, और ट्रांसलेशन के कुछ असूल आप तैयार कर लें तो आपका प्रेसी और कंपोजिशन के का पेपर क्लियर हो गया। 1 मंथ में आपने ये 8 से 7 चीज़ें मैंने बताई हैं, 15-15 मिनट आप लोग लाजमी दें। ठीक है, 2 घंटे आप प्रेसी को दे देते हैं, 1 और ग्रामर को दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग ऐसे की जगह पर 1 घंटा कम कर दें, ठीक है, मतलब 2 घंटे का ऐसे कर दें, तो फिर भी 2 घंटे का ऐसे और 2 घंटे की आप ग्रामर कर लें तो फिर भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा प्रेसी क्लियर हो गया, 2 घंटे आप ऐसे को दे दें। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे लाजमी आप डेली बेसिस पे लिखें। डेली बेसिस पे लिखेंगे तो आपको ऐसे का प्रेशर भी पेपर वाले दिन बहुत कम सामने नजर आएगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा ऐसे का। और एक आपकी स्पीड ठीक होगी, और दूसरी बात आपकी सेल्फ राइटिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, चाहे एक पैराग्राफ लिखें लेकिन लिखें ज़रूर। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में आपका टाइम टेबल ये होना चाहिए कि आपने 2 हॉर्स देने हैं जी प्रेसी और कंपोजिशन को। ठीक है, डॉन न्यूज़पेपर को आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है जी। डॉन न्यूज़पेपर में आपने कैसे तैयारी करनी है, डॉन न्यूज़पेपर में से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, उस टॉपिक को के बारे में जो बुलेट आपको अच्छा लगता है, जो नुक्ता जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो नोट कर ले टॉपिक के बारे में। गूगल से सर्च करें, यूट्यूब से सर्च करें। ठीक है, जहाँ से अच्छा मटेरियल टू द पॉइंट आपको मिल रहा है वो अपने ऐसे के पॉइंट में लिखें, और अगर वोकेबलरी अच्छी मिलती है तो वोकेबलरी भी नोट कर ले डॉन न्यूज़पेपर में से। ठीक है, अपने रजिस्टर्ड में, और उसका करेक्ट इस्तेमाल अपने टेस्ट में ऐसे के पेपर में लाजमी करें। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि 2 हॉर्स आपने ऐसे को देने हैं, 2 हॉर्स ग्रामर को देने हैं। इसी तरह सब्जेक्ट की बात करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। लेकिन ये याद रहे कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 तो आपने इजी रखने हैं, 2 आपने मुश्किल लेकर जाने हैं। 2 लाजमी होने चाहिए, 2 आपके इख्तियारी होने चाहिए।
अब दो जो उनसे लाजमी होंगे, उनमें एक आसान होना चाहिए, एक मुश्किल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शनल में एक आसान होना चाहिए, एक मुश्किल होना चाहिए। और डेली बेसिस पे आपने 12 के 12 ये जो से 6 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, मतलब ऐसे, प्रेसी, कंपोजिशन, प्रेसी और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनका टेस्ट लाजमी दें। टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर आप लोग 6 टेस्ट में 20-20 मिनट या आधा आधा घंटा भी दे देते हैं ना राइटिंग में, तो आपकी जो उनकी स्किल है ना राइटिंग, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आप लोग CSS इजीली कर लेंगे अगर आप लोग इसको फॉलो कर लें। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं जी कि ये जो उनसे जितने भी घंटे मैंने 18-15 घंटे बताई हैं, इन 18-15 घंटों में आप लोग रेस्ट के लिए हर घंटे में 15 मिनट लाजमी निकालें। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। खाना वगैरह खा लें, नमाज पढ़ लें। ठीक है, और कोई काम आपको ज़रूरी है, 15 मिनट से ज़्यादा आप ना लें। एक घंटे में 45 मिनट आपने लाजमी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि इंसानी दिमाग जौन सा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट से ज़्यादा काम कर सकता है। 15 मिनट आप रेस्ट करेंगे तो फिर अगले एक घंटे के लिए आप बैठ जाएं, और अगले घंटे में भी 15 मिनट आप निकाल लें। रेस्ट आपने इस तरह निकालनी होती है, ना कि इस तरह कि आप लोग 15 मिनट के लिए सो गए। तो सोना नहीं है, अगर सो जाएंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने नमाज पढ़ ली, वर्जिश कर ली, ठीक है, कोई ऐसा खेल खेल लें जिससे आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्शन फील करें। ठीक है, आपने ये काम नहीं करना कि कहीं दूर नहीं जाना कि आपके 15 मिनट खाली खेलने के लिए जा रहे हैं और 15 मिनट आपके वहाँ पर ही लग गए हैं। आपने खेलना क्या है और कूदना क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग घर में ही कोई ना कोई ऐसा निज़ाम रखें कि आप लोग रिलैक्स लाजमी हो जाए। नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी तरह आपको बताता चलूं कि ये 2 मंथ में हमारे 8 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। आपको प्रेसी और कंपोजिशन अगर पहले मंथ में आपकी क्लियर है तो आप लोग रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि प्रेसी और कंपोजिशन में 90% लोग फेल होते हैं। आपको बताता चलूँ, अगर आपकी ऐसे में तैयारी अच्छी नहीं है तो आप लोग मेरे से तैयारी करें ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्लासेस दिन के किसी भी वक्त आप अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ 6 टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे कि हर साल पेपर में आते हैं 6 टॉपिक्स। एजुकेशन पर आता है, ग्लोबलाइजेशन पर आता है, ठीक है, इसके अलावा सोशल इश्यूज पर आता है, ठीक है, वुमेन पर आता है। इसी तरह के 6 टॉपिक्स हैं, उन पर मल्टी 6 ऐसे मैंने तैयार किए हैं 3000 अल्फाज पर। अगर वो तैयार कर लेते हैं आपका ऐसे क्लियर है, 100% गारंटी इंशाल्लाह। ठीक है, आपको बताता चलूँ नेक्स्ट आपने तीसरे मंथ में क्या करना है। तीसरे मंथ में आपने टाइम टेबल इस तरह मैनेज करना है जी। डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है, लास्ट में डेली बेसिस पे आपने पढ़ना है। ग्रामर को 1 घंटा दें, ऐसे को 2 घंटे दे दें 3 की जगह, ये आप पर डिपेंड करता है। 19 घंटे कर लें, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इंसान की नींद जो सी है वो परफेक्ट 6 घंटे होने चाहिए। अगर 2 घंटे आप कम कर लेते हैं तो कुछ नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1 होर आपने ऐसे राइटिंग लाजमी करनी है। ठीक है, आधा घंटा भी यहाँ पर कर सकते हैं जी, ये आप पर डिपेंड करता है आपने ऐसे कितना तैयार किया है। ठीक है, आपको बताता चलूँ ये 3 घंटे जो उनसे आपने तैयारी में लगाए हैं वो गूगल से, यूट्यूब से, या फिर आपने बुक्स से पढ़ के फिर उसी ऐसे को लिखना है। ठीक है, लेकिन तरतीब आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप लोग CSS ऐसे लेक्चर बाय अदनान नेशनल एकेडमी लिखेंगे, मेरे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप लोग वो ऐसे के लेक्चर अटेंड करें, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे को लिखना कैसे है, और ऐसे को चेक लाजमी करवाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात रहेगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको सिर्फ यही मशवरा दूंगा, पास पेपर और गेस्ट पेपर यूट्यूब से देखें। ठीक है, और इसके अलावा आप टू द पॉइंट बुक जो सी है वो सिलेक्ट करें। ज़्यादा बुक के ना पढ़ें, 2 से ज़्यादा कोई भी बुक ना पढ़ें। ठीक है, CSS में। ठीक है, ज़्यादा बुक्स पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप लोग डी ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आपने 10 सालों में CSS करना है या 3 मंथ में करना है। आपने टू द पॉइंट मटेरियल पढ़ना है। ठीक है, जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। और हैं कई बुकें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस को कवर कर देती हैं।
आपने 20 से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना ऑप्शनल को। सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बुक्स उठाएं ऑप्शनल की, और उनको 15 से 20 दिनों में आप क्लियर करें। और 15 दिनों में अगर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट भी आपका ऑप्शनल क्लियर हो जाएगा। और आपके एक मंथ में इसी तरह कितने सब्जेक्ट ऑप्शनल क्लियर होंगे? 4। ठीक है, अगर आप पहले 15 दिन में 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल क्लियर करते हैं, दूसरे 15 दिनों में आप दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप सेलेक्टिव सवाल तैयार करें, ना कि सारा सिलेबस तैयार करें। ठीक है, 3 मंथ में इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, होता ये है स्टूडेंट हर बुक की 10-10 15-15 बुक्स पढ़ते हैं। बाद में होता ये है कि वो 2 साल तो लगने ही हैं CSS की तैयारी में, और उनका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जब आप 10-10 बुकें पढ़ते हैं, एक ना कोई ना कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें एक पॉइंट आपको अच्छा आता है, एक पॉइंट ज़्यादा अच्छे वाला जो एक्सप्लेन कर देते हैं, वो आप कि फेलियर का सबब बनता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट आया था, आपने उस पर 10 पेजेस लिख दिए, उसने मांगा था एक पैराग्राफ। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाके उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सा ऐसे का टॉपिक था, सवाल जो सा था, वो चेंज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़।